राजनीतिक विरासत को हासिल करने की खास परिवारों के बीच की लड़ाई देश लंबे समय से देखता सुनता आ रहा है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि संजय गांधी ही इंदिरा गांधी की सरकार चला रहे थे। उनके निधन के बाद राजीव प्रधानमंत्री बने और फिर मेनका दूर हो गईं। उनकी राजनीतिक पारी बीजेपी के साथ बढ़ चली। गांधी परिवार और झारखंड के सोरेन परिवार का राजनीतिक घटनाक्रम अब काफी हद तक मिलने लगा है। झारखंड में सोरेन परिवार की दो बहुएं राजनीतिक विरासत की जंग में अलग अलग मोर्चों पर डटी हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। झारखंड में हर कोई जानता है कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन के राजनीतिक फैसले उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन ही लिया करते थे। माना जाता था कि उनके उत्तराधिकारी वही होंगे, लेकिन 2009 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद कमान इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हेमंत सोरेन के हाथ में आ गई। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन के मुताबिक यहीं से उनके प्रति परिवार का व्यवहार बदलने लगा। हालांकि इस बीच वो जेएमएम में बनी रही और दुमका जिले के जामा विधानसभा से 3 बार विधायक भी रही। उन्होंने 2019 में मंत्री पद की मांग की थी, लेकिन पद नहीं मिला। इधर हेमंत सोरेन जेल गए, चंपई सोरेन ने नेतृत्व संभाला, तो नई सरकार को समर्थन देने वो राजभवन इसी शर्त पर पहुंची कि उन्हें मंत्रिमंडल में जरूर मौका मिलेगा। लेकिन उनकी जगह हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन को मौका मिला। बीते 4 सालों की नाराजगी ने अपना रुख अख्तियार किया और मेनका गांधी की तरह सीता सोरेन ने 19 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ धुर विरोधी बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इस आर पार की लड़ाई में वो बीजेपी के टिकट पर उसी दुमका से मैदान में हैं, जहां से शिबू सोरेन पहली बार और कुल 7 बार सांसद बने। साफ है, सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन को पहली चुनौती दे डाली है। कल्पना भी दुमका से अपने प्रत्याशी नलिन सोरेन के लिए प्रचार करने में निकल चुकी हैं। आखिर सवाल तो विरासत अपने पास रखने का ही है। सवाल ये भी है कि दुमका जेएमएम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जवाब पाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। शिबू सोरेन 1972 में जेरडीह और फिर 1977 में टुंडी से विधानसभा चुनाव हार गए थे। दोनों हार ने शिबू सोरेन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब चुनाव क्षेत्र बदलना चाहिए। दुमका से साइमन मरांडी, दिगंबर मरांडी और झगड़ू पंडित जैसे साथियों ने सलाह दी कि वो दुमका से लड़े। सन 1980 में केंद्र में चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई थी। देश में मध्यावधि चुनाव हो रहे थे। उन्होंने दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीतकर सांसद बने। तब से अब तक वे कुल 12 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें एक बार उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी प्रत्याशी रही। कह सकते हैं कि जेएमएम के लड़ने और जीतने का दुमका एक बड़ा प्रतीक बन चुका है और बीजेपी सेंधमारी करके दुमका और पूरे संताल में पकड़ बनाने के लिए बेचैन है। इसीलिए उसने पहले इस सीट पर वर्तमान सांसद सुनील सोरेन को टिकट दिया था, फिर उनका नाम काटकर सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया, जबकि पिछले चुनाव में सुनील ने खुद शिबू सोरेन को हराया था। प्रचार में व्यस्त सीता सोरेन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, संगठन, पार्टी और सत्ता पर हेमंत से पहले मेरा हक है। मैं मंत्री नहीं, सीएम पद की हकदार थी। मैं उसी हक को हासिल करने के लिए लड़ रही हूँ। हेमंत के पिछले 2 बार सत्ता में रहने के दौरान संबंध बेहतर थे, पार्टी के निर्णय में मुझे शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार जब सरकार बनी तो कल्पना के इशारे पर धीरे धीरे मुझे दरकिनार किया जाने लगा। पिछले 16 साल से जेएमएम को कवर कर रहे पत्रकार आनंद इस चुनाव को सीता सोरेन के लिए दोधारी तलवार मानते हैं। संताल को जेएमएम से अलग करने के लिए बीजेपी को सोरेन परिवार से एक तुरुप का पत्ता मिल गया। अगर बीजेपी हारती भी है तो इसमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान केवल सीता सोरेन का होगा, क्योंकि जेएमएम से बाहर जाकर जिसने भी आज तक चुनाव लड़ा वो चुनावी राजनीति ही नहीं, राजनीति में भी पीछे रह गया। बीजेपी में शामिल होते ही सीता सोरेन ने पहली बार कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन की साजिश के तहत हत्या की गई थी। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन रणनीति के तहत जेएमएम या कल्पना सीता सोरेन पर सीधा हमला बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, बल्कि वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि अगर सीता सोरेन उन्हें अपने प्रचार के लिए बुलाएंगी तो वो ज़रूर जाएंगी। सीता के पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के बीच बड़ा सवाल ये था कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद किस बहू को मिलेगा। ठीक 34 दिन बाद उन्होंने अपना फैसला दिया। पहले तो 21 अप्रैल को रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए। इसके बाद 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन के नामांकन में भी पहुंचे। कल्पना गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद उन्होंने एक और निर्णय लिया और 17 मई को सीता सोरेन को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिबू अब चलने बोलने की स्थिति में नहीं है। जाहिर है ऐसे में पार्टी से संबंधित सारे निर्णय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ही ले रहे हैं। बस उन पत्रों पर हस्ताक्षर
शिबू सोरेन के हैं। राजनीति में एक परिवार के दो धड़े बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नतीजों की बात जरूर है। ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट्स इस ओर इशारा करती हैं कि सीता सोरेन के लिए राह काफ़ी मुश्किल है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।